कि मेकअप एक आर्ट है, ऑब्वियस सी बात है। जो हमारा फेस है उसको हम कितने अच्छे तरीके से अपने लुक्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। मेकअप से आप अपने आप को प्रॉपरली कॉन्फिडेंस से सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हो। स्किन केयर पहली चीज़ जो बेसिक आपको नॉलेज चाहिए कि हमारी स्किन किस कॉम्प्लेक्शन की, जैसे कि आपकी स्किन ऑयली की साइड जा रही है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। सब लोग मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं और जिन्होंने मतलब प्रोफेशनली कोर्स भी नहीं किया हुआ वो भी कर रहे हैं। मेन चीज़ है आपको अगर मेकअप सीखना है या करना है तो आपको पहले तो इस चीज़ का होना चाहिए कि आपकी आर्ट कैसी है, आप में वो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं या नहीं है। बट अगर आपके स्किल्स नहीं है तो आप एक टाइम तक स्टे कर सकते हो इस फील्ड में। नई जनरेशन है, उनको सारी चीज़ें नई चाहिए, ट्रेंडी चाहिए, इंटरनेशनल अप्रोच के साथ चाहिए। फैशन शो कर रहे हैं तो फैशन शो में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लैम्पलाइट में होती है। काफ़ी फ्रीलांसिंग में मेन चीज़ होती है कि आप एक पर्टिकुलर बंदे के लिए ही जा रहे हैं मेकअप करने, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। हाईएस्ट का तो ये है कि 2-2 लाख तक लोग चार्ज करते हैं ब्राइडल का। हर किसी लड़की को सुंदर दिखने का हक है और इस खूबसूरती को और भी निखारने के लिए लड़कियां हमेशा मेकअप का सहारा लेती हैं। लेकिन आज की दुनिया में मेकअप में कई सारे मिथ्स हैं, कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं और कई फेक प्रोडक्ट्स की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसके बारे में कई सारी लड़कियों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती और जिसकी वजह से उनकी स्किन पे बहुत बुरा असर भी पड़ता है और उनकी सुंदरता पर भी एक धब्बा लगता है। लेकिन आज इन्हीं सब चीज़ों से हम आपको बचाने के लिए एक स्पेशल पर्सन से बात करने वाले हैं जो कि खुद एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिससे हम जानेंगे आखिर किन सावधानियों को हमें रखना चाहिए इस मेकअप इंडस्ट्री को लेकर, क्या मिथ्स हैं और किस तरह से आप अपनी स्किन को और भी निखार सकते हैं और खूबसूरत दिख सकते हैं। तो हमारे साथ हैं शिवानी आज, जो कि एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो शिवानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। तो शिवानी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो मेकअप है आखिर क्या है और किस तरह की इंडस्ट्री है, क्या क्या स्कोप है इसमें? जी देखिए, मेकअप एक आर्ट है, ऑब्वियस सी बात है। जो हमारा फेस है उसको हम कितने अच्छे तरीके से अपने लुक्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी एक आर्ट है जिसको हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको एक अच्छे से टेक्निक्स आनी चाहिए, ट्रिक्स आनी चाहिए, जिसको आप और बेहतर हर लेवल पे जाके कर सकते हो। चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो या ब्राइडल लुक्स हों या पार्टी लुक्स हों, XYZ जो भी पार्टी से रिलेटेड हो, इवन ग्रूम्स भी। आजकल मेंस में भी मेकअप बहुत इन है, तो आप उससे मेकअप से आप अपने आप को प्रॉपरली कॉन्फिडेंस से सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हो। आप एक अंदर से कॉन्फिडेंस देता है हमको मेकअप कि कितने हम अच्छे दिख रहे हैं। तो ये बताइए, जैसे कि आजकल कई सारी जो लड़कियां हैं वो इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके कई तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कुछ भी इंस्टाग्राम पे वायरल होता है या सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वो डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करती हैं। तो उसमें फेस को क्या क्या परेशानियां होती हैं, स्किन्स की कैसी प्रॉब्लम होती हैं, या फिर उन्हें यूज़ करने से पहले किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स आती हैं, स्किन से रिलेटेड भी आती हैं, स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट्स। मेन अगर आप अपना स्किन जानते हो, आपको पता है कि हमारी स्किन पे ये प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो अच्छे से अपने वे में। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है कि ये प्रोडक्ट हमारी स्किन के अकॉर्डिंग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप कुछ भी चीज़ें यूज़ ना करें। मेरा सजेशन रहेगा आप डर्मेट से सजेस्ट करें कि हम ये क्रीम है या कुछ भी XYZ है, हम यूज़ करें या ना करें। सेम मेकअप में भी ये है कि मेकअप भी देखो, हाई एंड्स भी आते हैं, ड्रग स्टोर भी आते हैं, ड्रग स्टोर से कॉपी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है कॉपी है और नहीं है, तो आप किसी एक्सपर्ट से पूछ के या किसी अच्छे स्टोर पे, जैसे नायका स्टोर्स हैं या बहुत बड़े बड़े मैक स्टॉप है, उन पे जाके आप अपना ले सकते हो। बट किसी भी वीडियो को देख के आप पर्टिकुलर कि ये इसने बताया है तो मैं ले लूँ और यूज़ कर लूँ, तो वो मैं मना करूँगी कि आप इन चीज़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 तरीके की चीज़ें एक ही प्रोडक्ट की बताते हैं। आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसका यूज़ करना पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप किसी एक्सपर्ट से अपना सजेशन ले सकते हो। अच्छा, जैसे आपने बोला कि इफ़ यू आर अप्लाइंग मेकअप ऑन योर स्किन, ऑन योर फेस, तो आपको अपने स्किन टोन का यानी या अपने स्किन का पता होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ स्किन यू हैव। तो उसका एक ईजी तरीका क्या है कि जिससे स्किन का जो फॉर्मूला है वो हर एक पे अप्लाई हो सके, इवन चाहे वो हम लड़के की बात करें या लड़कियों की। तो स्किन को हम कैसे पहचानें कि वो मेरा स्किन टाइप क्या है? देखिए, स्किन केयर पहली चीज़ जो बेसिक आपको नॉलेज चाहिए कि हमारी स्किन किस कॉम्प्लेक्शन की, जैसे कि आपकी स्किन ऑयली की साइड जा रही है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। फर्स्टली आप जब अपना फेस क्लीन करोगे, आपको अपने फेस पे इन चीज़ों का पता चलेगा कि आपकी ड्राई हो रही है स्किन या काफ़ी थोड़ा सा स्टिकनेस आ रही है या ऑयली हो रहा है, आपको फील होगी ये चीज़ें। उससे आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाएगी कि हमारी स्किन ड्राई की साइड है या ऑयली की साइड है।
टेस्ट की बात ये है तो देखो, टेस्ट प्रॉपर डरमेट ही कर सकता है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं भी कोई टेस्ट नहीं कर सकती कि आपकी स्किन प्रॉपरली कहाँ जा रही है। बट हाँ, बेसिक बोली जाए तो आपकी ड्राई है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, आप खुद से एक अपने आप पता कर सकते हो। जब आप फेस वॉश कर रहे हो आपको पता चल जाएगा स्किन ड्राई हो रही है या स्किन पे ऑयल आ रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी स्किन किस साइड है, ऑयली है, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये चीज़ की नॉलेज अपने आप पता चल जाएगी। बेसिक चीज़ें जो होती हैं, रेगुलरली हम फेस वॉश करते हैं, आपको पता चलता है स्किन ड्राई हो रही है, हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, हमारी स्किन ऑयली हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसका भी प्रॉपर सीटीएम आप उस वे में कर सकते हो। आप ऑयल, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयल फ्री जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। आपकी ड्राई है तो मॉइस्चर, जिसमें ज़्यादा अच्छा मॉइस्चर आपको प्रोवाइड हो, वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हो बेसिक। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ज़्यादा साइंस है इसमें, बट हाँ, ज़्यादा आपको लग रहा है कि मुझे अपनी स्किन बहुत फ्लॉलेस करनी है या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, तो आप अच्छे डर्मेट पे जाएँ और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो ये तो हुई बात स्किन की और स्किन केयर की। अब मैं बात करना चाहूँगा जो मेकअप आर्टिस्ट का जो प्रोफेशन है, इसकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल गया कि हर कोई मेकअप की दुनिया में जाना चाहता है। तो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और इसका आपने भी क्या कोर्स किया हुआ है कि मतलब आप पे भी लोग ट्रस्ट करें या फिर किसी भी मेकअप आर्टिस्ट पे करें? देखिए, पहली चीज़, मेकअप जो है बेसिक टू एडवांस काफ़ी लोग कर रहे हैं और आजकल बहुत है। इन द सेंस कि आप वीडियोस ले लो, सब लोग मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, और जिन्होंने मतलब प्रोफेशनली कोर्स भी नहीं किया हुआ वो भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एक प्रोफेशनली कोर्स करो। मेन चीज़ है, आपको अगर मेकअप सीखना है या करना है तो आपको पहले तो इस चीज़ का होना चाहिए कि आपकी आर्ट कैसी है, आप में वो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं या नहीं है। क्या होता है, इंसान पैसा देखता है कि इस फील्ड में पैसा जो है वो काफ़ी, आपको पता है इस चीज़ में। बट अगर आपके स्किल्स नहीं है तो आप एक टाइम तक स्टे कर सकते हो इस फील्ड में, कि आपको ने थोड़ा बहुत सीख लिया जो उस टाइम चल रहा है, थोड़ा बहुत कर दिया, वीडियो से लिया और कर दिया। बट आपको प्रोफेशनली एज अ प्रोफेशनल अपना पूरा लाइफ इसी चीज़ में देनी है, तो आपको प्रॉपर बेसिक टू एडवांस टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अच्छे से अच्छा कोर्स, अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट से सीखना चाहिए, जिससे आप, कोई भी ट्रेंड आता है, हर साल ट्रेंड चेंज होते हैं, सब जानते हैं, तो आप उसको अपनी चीज़ों को चेंज कर सकें कि मैं आज ये ट्रेंड है तो मैं इसके साथ अपना काम कर सकती हूँ, कल ये ट्रेंड होगा तो मैं उसके साथ अपना काम कर सकती हूँ। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनली उस चीज़ में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और एक प्रोफेशनली कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको छोटी छोटी चीज़ें से लेकर बड़ी एडवांस चीज़ों तक आपको नॉलेज होती है। तो हम एक छोटा सा जो है, हम एक कंट्रोवर्सी भी देखते हैं कई बार, एक ब्यूटी पार्लर वाली में और एक मेकअप आर्टिस्ट वाली में, ज़्यादातर हमारी जो मम्मियाँ हैं खासकर वो पार्लर वाली पे कहती है कि मुझे तो उधर जाना है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो मेकअप आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करती है। एक टैग दिया हुआ है, तो इनमें क्या फ़र्क होता है? क्या ये सेम है या फिर मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारी स्किन खराब ना हो और हम सही जगह पे जा सकें? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को नहीं बोलूँगी, बट मैं एक एग्जांपल की तरह बोलूँगी कि कोई भी चीज़ है जैसे आप इंजीनियर्स हैं, ठीक है? इंजीनियर्स भी, आपको पता है, डिज़ाइन करते हैं, सारी चीज़ें वो प्रोफेशनली काम करते हैं। सेम आप घर बनते हैं, मिस्त्री वगैरह वो भी काम करते हैं, तो आप उनमें फ़र्क क्या है? सेम पार्लर, मैं ये नहीं बोलूँगी पार्लर वाले गलत हैं, उनको जितना आता है वो अपना करते हैं। एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे जितना आता है एडवांस लेवल का या जो, वो मैं करती हूँ। चॉइस क्या होती है आजकल, जो जेन ज़ीज़ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, नई जनरेशन है, उनको सारी चीज़ें नई चाहिए, ट्रेंडी चाहिए, इंटरनेशनल अप्रोच के साथ चाहिए। तो उसके लिए एक मेकअप आर्टिस्ट जो है, उनकी जो चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल कर सकता है। बट एज़ अ पार्लर वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने जितना बेसिक सीखा हुआ है वो करते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, वो अपना कर रहे हैं। बट ये फ़र्क होता है कि एक प्रोफेशनली काम करने में और एक नॉर्मल बेसिक जो अपना काम कर रहे हैं उसमें। तो ये फ़र्क है पार्लर में और मेकअप आर्टिस्ट में, कि एडवांस लेवल पे जो आप सीख कर आए हो टेक्निक्स है, आपको इंटरनेशनल टेक्निक्स आती हैं या फिर आपको लुक्स आते हैं, तो वो आप एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट ही कर सकते हो। बट चीज़ों में फ़र्क है, प्रोडक्ट्स में भी फ़र्क है, प्लस हमारी जो स्किल्स हैं, जो चीज़ें हम अपनी नॉलेज से या फिर हमारी जो क्रिएटिविटी से कर रहे हैं, तो उस चीज़ में फ़र्क है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशनल काम में और बेसिक काम में फ़र्क होता है। तो वही चीज़ है, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी, उनका भी काम है, वो बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, हम लोग एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, बस ये चीज़ बोलूँगी मैं। अच्छा, एक फ़र्क और है कि हम देखते हैं, एक तो होते हैं फैशन कॉम्पिटिशन्स हो गए या फिर कोई बड़े फैशन वीक्स हो गए, फैशन कॉम्पिटिशन्स हो, और एक हम देखते हैं कि इंडस्ट्री है वो इवेंट की इंडस्ट्री, जिसमें ब्राइडल मेकअप वगैरह होते हैं। तो इसमें करियर का अपॉर्चुनिटीज़ होना, और ये एक छोटा टर्म और इसमें और ऐड करवाना चाहूँगा, फ्रीलांसर और एक सेटअप स्टूडियो, जैसे आपने अपना सेटअप किया हुआ है,
तो इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और इनमें हम जो जनरेशन है या जो नए लोग जाना चाहते हैं वो इसमें कैसे जाएँ, और क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, क्या क्या माइनस पॉइंट्स हैं? कि पहले मैं फ़ैशन, जैसा आपने बताया, फ़ैशन वीक्स वगैरह होते हैं, जैसे लैक्मे फ़ैशन वीक बहुत बड़ा इवेंट होता है, काफ़ी सारे फ़ैशन शोज़ होते हैं। और हमारा जो नॉर्मल इवेंट जैसे वेडिंग्स मेकअप्स हैं, पार्टी गेस्ट वगैरह XYZ जो भी मेकअप्स हैं, तो देखिए डिफरेंस का है कि आप लुक्स का डिफरेंस है, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि जब हम फैशन शो कर रहे हैं तो फैशन शो में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लैम्पलाइट में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो हमें उस चीज़ को उस तरीके से करना होता है, थीम बेसिस पे करना होता है कि कोई थीम ली हुई है, काफ़ी सारी थीम्स लेते हैं, उस वे में करते हैं फैशन शो को। बट ब्राइड है तो ब्राइड को हमें एक, आपको पता है इंडियन ब्राइड्स जो होती है वो एक दूर से ही दिखना चाहिए कि हाँ ब्राइड आ रही है, एक उसका लुक होता है, ग्लिटरी आइज़ या फिर जो भी आजकल पसंद है, सबकी सटल भी ले रहे हैं तो उसमें। और फैशन वीक में मेन आपकी क्रिएटिविटी का फ़र्क है कि उसमें आप थीम के ऊपर काम करते हो, यहाँ पर आपको एक ब्राइड तैयार करनी है तो ऑब्वियसली बात है उसका जो एक ब्राइडल लुक है आपको वही देना है। उसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि लिप्स पे आपने ग्लिटर लगा दिया या लिप्स पे स्टोन वर्क कर दिया। बट हम फैशन वीक में अगर हम कर रहे हैं तो हम उसमें अपनी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बट ब्राइड को हम ब्राइड की तरह तैयार करेंगे, उसको हम कार्टून नहीं बना सकते जिस तरीके से वो होता है, कुछ भी नहीं बना सकते, मतलब उसको ब्राइड ही बनाएंगे। तो ये मेन फ़र्क है। और फ्रीलैंसिंग और स्टूडियो सेटअप की बात करती हूँ तो देखो फ्रीलैंसिंग वाले फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं, वो इसमें खुश है, मैंने भी फ्रीलैंसिंग की है। बट हर किसी का होता है कि नहीं सेटिस्फाई हो पाता फ्रीलैंसिंग में, मैं नहीं हो पाई, मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया। और फ्रीलैंसिंग वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। फ्रीलैंसिंग में मेन चीज़ होती है कि आप एक पर्टिकुलर बंदे के लिए ही जा रहे हो मेकअप करने, एक हमारे पास ब्राइड है तो आप उसी के लिए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। एक दिन में हमें एक मेकअप कर रहे हैं तो हमें उतना मिलना चाहिए कि जितना हम स्टूडियो में कर सकते हैं। हम स्टूडियो में 10-10 मेकअप को एक साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सेटअप है, सब कुछ है, टीम है। बट यही मुझे मेन डिफरेंस लगता है कि मेरे जो था फ्रीलैंसिंग में, मेरे जो मेकअप्स थे वो छूट जाते थे, क्योंकि क्लाइंट कितना भी टाइम बोल दे बट वो डिले आता है, वो 2 से 3 घंटे डिले ही आता है। एक होता है कि हमको 3 बजे का टाइम दिया है तो 6 बजे आ रहा है, वो 3 घंटे का मार्जिन जो है हम स्टूडियो में मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडियो में पे क्लाइंट टू क्लाइंट आते रहेंगे। बट फ्रीलैंसिंग में हाँ थोड़ा सा इस चीज़ का डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर क्लाइंट देर कर रहा है तो मेन चीज़ ये है। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया कि आप चार्जेस भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग हो जाए, तो इसमें हाईएस्ट मेकअप अभी तक कितना जा सकता है, छोटे शहर की बात करें या आम शहर? मैं ना हाईएस्ट का तो ये है कि 2-2 लाख तक लोग चार्ज करते हैं ब्राइडल का। बट मैं एक मिनिमम अगर बताती हूँ तो 9K to 25K मीडियम रेंज 70% लोग ले रहे हैं, इतना ले रहे होंगे। इतना मतलब एक मीडियम अगर हम एक अप्रॉक्स आइडिया लगाएं तो 9K से लेकर 25K तक ब्राइडल अमाउंट ले रहे हैं। और देखो स्किल्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। मुझे लगता है कि मेरा काम 15K या 20K तक है, मैं इतना चार्ज करना डिज़र्व करती हूँ तो मैं करूँगी। जो चाहता है मुझसे मेकअप कराना तो वो आएगा, वो मुझे 20K भी पे करेगा। और मेरे को ये लगेगा कि मैं यार 9K से स्टार्ट करती हूँ तो लोग जो मुझसे 9K में कराएंगे वो 9K में भी कराएंगे। बट हाँ इतना अप्रॉक्स एक आइडिया लगाएं तो 9 से 25K तक 70% मेकअप आर्टिस्ट ब्राइडल का चार्ज करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि भाई कई लोग इसको ये बोलते हैं कि ये तो फिजूल खर्ची, अगले दिन तो धुल ही जाना है, तो इतना महंगा खर्च क्यों करना है आखिर? इसकी क्या रीज़न है भाई? प्रोडक्ट्स तो आपके बसते हैं, एक ऐसा तो है नहीं कि सारा प्रोडक्ट आप एक पे लगाएंगे, तो इतना चार्ज क्यों? देखिए मैं बताती हूँ चार्ज इसका तो ये, देखो प्रोडक्ट तो मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर आप बंदा लेकर आ जाओ, मैं उसको सारे प्रोडक्ट दे देती हूँ। क्या वो मेरी तरह लुक्स कर देगा? मेरे स्किल्स भी मैटर करते हैं, मेरी मेहनत, मेरा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, तो हम उसका भी चार्ज करते हैं। और रही बात कि एक दिन में धुल जाएगा, तो देखो शादी का आपको पता है इंडिया की जो वेडिंग्स हैं फिजूल खर्चा सब चीज़ में है। आप शादी की ले लो तो दावत भी आप 10 बंदों में कर सकते हो, शादी भी आप 10 बंदों में कर सकते हो, आप 1000 लोगों को इन्वाइट कर रहे हो। लेकिन सिर्फ मेकअप को उठा के बोल देते हैं कि यार मेकअप के लिए इतना चार्ज कर रहे हो, तो वो चीज़ तो किसी भी आर्टिस्ट को नहीं पसंद आएगी। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे भी नहीं पसंद आएगी, क्योंकि मैं भी अपनी एक स्किल है मेरे कि मैं इतना अपने आप को डिज़र्व करती हूँ कि मैं इतना पे कर सकती हूँ, मुझे इतना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं। बाकी प्रोडक्ट तो मैं दे दूँ आपको सस्ते से सस्ता। और प्रोडक्ट की बात तो ये है, देखो मैं नॉन HD प्रोडक्ट से भी वही चीज़ दे दूँगी और HD प्रोडक्ट से भी वही चीज़ दे दूँगी, इवन एयर ब्रश से भी मैं वही चीज़ दे दूँगी, क्योंकि वो मेरे स्किल हैं। आप पहचान नहीं पाओगे, मैं आपको 3 फोटो दिखाऊंगी, नॉन HD, HD, एयर ब्रश, आप पहचान नहीं पाओगे कि वो कौन सा मेकअप है, लेकिन वो मेरा जेन्युइन है कि अगर मुझ पे HD बुक है तो मैं HD दे रही हूँ। HD प्रोडक्ट होते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेकअप का नाम नहीं है कि HD मेकअप है, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अलग अलग, नॉर्मली अपने स्किल से ही कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक दिन में मेकअप वाली बात की, ब्राइड का मेकअप किया, लेकिन कई लड़के हैं जो ऑफिस गोइंग हैं या फिर जिनको ये जाना है, तो वो
डेली सर्टेन अमाउंट में एक मेकअप यूज़ करती हैं, तो ये जो डेली मेकअप यूज़ करना है उसके क्या यू नो जो बुरी चीज़ें होती है वो क्या होती है, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है स्किन्स पे? और कई बार ऐसा भी होता है कि लॉन्ग जैसे कोई नाइट इवेंट है तो उसमें मेकअप नहीं धो पाई वो, तो उसमें स्किन को लेके क्या लगाना चाहिए रोज़ मेकअप या नहीं लगाना चाहिए? देखिए मेकअप रोज़ लगा सकते हो, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपको, बट प्रॉपर स्किन केयर रूटीन अपना रखना चाहिए। मॉर्निंग का है या इवनिंग का है आपका मेकअप, आप लगाओ, मेकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहली चीज़, आपके प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होने चाहिए। एक्सपायरी डेट अलग होती है और एक उनकी लाइफ डेट अलग होती है, तो ये चीज़ का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। एक्सपायरी डेट लिखी हुई आती है और जो लाइफ डेट होती है वो एक अलग एक लोगो बना हुआ आता है, जैसे ओपन होने के बाद उसकी लाइफ डेट होती है। जब तक प्रोडक्ट ओपन नहीं हुआ तब तक उसकी एक्सपायरी डेट वैलिड है, बट प्रोडक्ट ओपन हो चुका है तो उसमें एक लाइफ डेट मेंशन होती है प्रोडक्ट में, उसमें तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। प्रोडक्ट एक्सपायरी नहीं यूज़ करने चाहिए। दूसरा, अगर आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप करना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप मेकअप कर रहे हो तो फेस ख़राब हो जाएगा। आप अच्छा प्रॉपर स्किन रूटीन रखोगे मॉर्निंग का, इवनिंग का या नाइट में भी आप आ गए, अगर पार्टी वगैरह करके भी आए हो तो आप अपना प्रॉपर स्किन केयर करो। नाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेकअप से, आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कुछ भी आपकी स्किन को हार्मफुल नहीं होगा। बट आप अगर उसी तरीके से यूज़ कर रहे हो कि आपने एक्सपायरी यूज़ कर रहे हो या फिर मेकअप लग रहा है तो लग ही रहा है, फिर उसको निकाल नहीं रहे हो, तो फिर वो चीज़ों में तो फिर आपको इशू आएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो चीज़ें आपका ध्यान आपको रखना पड़ेगा खुद। अच्छा, इसके बाद एक सवाल और है कि भाई आजकल लड़कों को बड़ा भी दे वांट आल्सो वांट टू लुक गुड, सो लड़के भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए जो मेल ब्यूटी को या फिर मेल मेकअप को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी बात पहुंच नहीं पाती। तो ये जो लड़के हैं भाई अपनी स्किन का क्या कैसे मेकअप करो, और इनका क्या पैटर्न होना चाहिए कि सबसे पहले क्या प्रोडक्ट लगाएं फिर क्या लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो वो अप्लाई करेंगे नहीं, तो बेसिक एक जो बेस है वो लड़कों के लिए क्या है? देखिए, पहली चीज़ लड़कों के लिए भी मैं ये बोलूँगी, स्किन केयर अपना लड़कों का होता है कि एक ठीक है बियर्ड वगैरह से हट की और अपना पहले के टाइम पे जो था, बट हाँ एक स्किन केयर होना चाहिए उनका भी अकॉर्डिंग टू उनकी स्किन, जैसा उनका ऑयली या ड्राई। दूसरी चीज़ उनका करेक्टिंग, नॉर्मल कंसीलिंग, ठीक है, और आप अच्छे से उनका बियर्ड वगैरह या फिर आईब्रोज वगैरह सेट कर सकते हो। कुछ लोग ब्लश भी यूज़ करते हैं, कुछ ग्रूम्स कर लेते हैं, बट अगर आप कंफर्टेबल हो ब्लश वियर करने में तो आप वियर कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लिप बाम करके ऑल सेट, सेटिंग स्प्रे लास्ट डन। ये चीज़ें हमारे ऊपर है। लड़के जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो प्रॉपर मेकअप भी कर रहे हैं अपने ऊपर, लाइनर तक वियर कर रहे हैं, मस्कारा वियर कर रहे हैं, तो ये आपकी खुद की चॉइस है, आप कितना इसमें कंफर्टेबल हो, आप कितना अपना मेकअप करके जैसे वियर करके आप निकल रहे हो तो कितना आप कंफर्टेबल हो, वो आपके ऊपर है। बाकी बेसिक अगर आपको करना है तो आप कंसीलिंग से आपका डार्क स्पॉट्स वगैरह कवर करके आप उसको सेट करके, सेटिंग पाउडर या लूज़ पाउडर जो भी आप यूज़ करो उससे यूज़ करके आप डन कर सकते हो। इतना बड़ा इशू नहीं है लड़कों का, नॉर्मल हो सकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेकअप प्रॉपर करते हैं लड़के, आज इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी हैं लड़के जो अपने ऊपर पूरा ब्राइडल लुक तक करके दिखा देते हैं। आप खुद देख रहे होंगे ट्रांजिशन वीडियोस कितनी आती हैं, लड़का है फिर लड़की बन गया, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो, तो आप कितना कैमरा फेस कर सकते हो। बट एक जैसे मान लीजिए एक ऑफिस गोइंग बंदा है, उसको अगर बेसिक मेकअप करना हो तो क्या क्या चीज़ें हम बोलेंगे भाई पहले ये लगाओ, पहले ये लगाओ, फिर ये लगाओ? स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, आप पहले अपना अच्छा CTM करो, यानी कि अपना जो स्किन केयर है अपना प्रॉपर करो। उसके बाद आप एक कंसीलर से जो आपका स्किन का हो डार्क स्पॉट्स वगैरह हाइड करने के लिए, देन कॉम्पैक्ट से आप उसे लॉक करके फिक्सिंग स्प्रे से डन कर सकते हो, आईब्रोज वगैरह सेट करके खत्म। 3-4 चीज़ों में। लिप बाम भी यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत से लिपस्टिक भी यूज़ करते हैं, जो लिप टिंट्स आते हैं आजकल, एक्चुअली मैं बता देती हूँ, लिप टिंट होते हैं बहुत कम, मतलब बहुत रेयर होता है उसमें टिंट का जो परसेंट होता है, बट हाँ वो हाइड्रेट रखते हैं लिप्स को और थोड़ा कलर भी आ जाता है, तो आप लिप टिंट भी यूज़ कर सकते हो, वो आप नॉर्मली निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल, और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग इतने ज़्यादा मेकअप के साथ रहते हैं, इतने सारे ब्रांड्स आपके साथ आप यूज़ करते हैं, तो क्या ये जो छोटे शहर में आप ये जो स्टूडियोज़ होते हैं, क्या इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ है बड़े ब्रांड तक पहुंचने की, उनके साथ कोलैब करने की, या क्या है वो वो सक्सेस की सीढ़ी क्या है आगे पहुंचने की? ये पहली चीज़ तो मैं ये मानती हूँ कि बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन, आप आजकल फॉलोअर्स मैटर करते हैं लोगों के लिए, काम मैटर नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसके इतने फॉलोअर्स शायद बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बट एक लक भी होता है, फॉलोअर्स का तो मेन मोटिव ये है। और कोलैबोरेशन, आप अच्छा काम करोगे, आपको जो ब्रांड्स है वो अप्रोच कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट आपको एक्टिव रहना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, जैसा कि बोलते हैं कि रील्स वगैरह या लुक्स वगैरह पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जिससे लोग, ब्रांड भी अगर आपके पास आएगा ऑब्वियसली बात है अपने फ़ायदे के लिए आएगा कि उनके प्रोडक्ट्स को लोग जानें और परचेस करें, तो वही चीज़ है, आप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज़ है नहीं, छोटे शहर बड़े शहर का कोई इशू नहीं है, कुछ
कुछ भी कर सकते हो आप, अगर आपके अंदर है जुनून तो आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 2-3 कोलैब्स मैंने भी किए हैं, बट हम एज़ अ स्टूडियो, एज़ अ सैलून ओनर इतना टाइम नहीं होता कि बहुत सारी रील्स वगैरह हम लोग कर सकें अपलोड, तो इतना मैं उस चीज़ में नहीं कर पाती। बट हाँ, आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच शिवानी इतना टाइम देने के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी इनकी जो टिप्स हैं वो अब बहुत काम में आने वाली हैं। हमने लड़के और लड़कियों दोनों के बारे में बात की है, तो जिसको भी अपनी स्किन को ग्रूम करना हो, चमकना हो अगले इवेंट में, अगले ऑफिस में, सो प्लीज़ उस तक ये वीडियो शेयर करिए। तब तक देखते रहिए डे न्यूज़।